हेलो गाइस, दिस इज़ रवि मरस्कोले और आपका स्वागत है अपने चैनल ड्रीम आईएएस ऑफिसर पर। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एनसीईआरटी का क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 1, जो बुक है हमने प्रीफर किया था एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम का बुक था। आज हम हिंदी मीडियम का बुक प्रीफर कर रहे हैं, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो, वो भी समझ सके एनसीईआरटी के बुक में क्या क्या है क्या नहीं है, उनको पढ़ने में आसानी हो। तो हम देखते हैं कि बुक का नाम क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम का जो बुक है इस तरह से दिखता है। सामाजिक विज्ञान बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। क्या है? पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 के लिए भूगोल का पाठ्यक्रम। इसमें हम विषय सूची देख लेते हैं। जो पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठवा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां है हमारा देश भारत। आठवां है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम इनमें आठों जो अध्याय हैं सभी को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। जो पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यह है पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम सौर मंडल में पृथ्वी कैसी दिखती है इसके बारे में, ये जो पहला अध्याय है उसमें बताया गया है। आपका एम है यूपीएससी क्रैक करना, तो उसके लिए बेसिक बताया गया है कि एनसीईआरटी होना। आपको सब एनसीईआरटी की बुक वगैरह आप जितनी है सब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, जो यूपीएससी के लिए पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पता तो चल गया कि यूपीएससी में एनसीईआरटी की बुक वगैरह पढ़ते हैं। बट जब आप बुक लेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज है, इतना बड़ा क्या पढ़ें, कुछ सब पूरा डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको। जो मेन हाईलाइट पॉइंट है उसे हम देखेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ पे पूर्णिमा के बारे में बताया गया पहले पेज पे, अमावस्या के बारे में बताया गया है, खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है, तारा के बारे में बताया है। तो ये 4 चीज़ें पहले पेज पे ज़रूरी है जानना कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णिमा के बारे में, यानी किस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो जो चाँद है, चंद्रमा है, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ते ही पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। अब हम देखेंगे अमावस्या क्या होती है। तो हमने पहले देखा पूर्णिमा यानी जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात है पूर्णिमा होती है। तो उसके ही 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप जब नहीं देखेंगे तो जो 15 दिन का 16वां दिन है वो आपका ये नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहलाती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हुआ 15 दिन के बाद जब आसमान में चाँद नहीं दिखता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। और एक बात और है कि आज तक के आपने सुना नहीं होगा कि अमावस्या को और हम और क्या कहते हैं। जो नए भाषा में उसे नया चंद्रमा वाली रात कहते हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन आया कि नया चंद्रमा
की नए चंद्रमा की रात, इसका मतलब क्या होता है? तो हम उसका मतलब यानी अमावस्या ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो खगोलीय पिंड क्या क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। अगले पैराग्राफ में तारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यह भी एक सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य है हमारा, वह भी एक तारा है। इससे भी हमें प्रकाश मिलती है। यह भी गर्म है। इसमें भी गैसों का उत्सर्जन होता है, तभी वो प्रकाश हमें देता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में नक्षत्र मंडल के बारे में बताया गया है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? ठीक है, ये रहा वो पैराग्राफ जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या बताया गया? नक्षत्र मंडल कहलाते क्या? नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जो तारों तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ रहती है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। आपने तो इसका नाम सुना ही होगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि में सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब होता है संत। तो जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये है सप्तऋषि, जो सात तारों का समूह है। इसे ही हम सप्तऋषि कहते हैं, जो कि एक नक्षत्र मंडल कहलाएगा, है ना। सबसे आसानी से समझ में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है, सप्तऋषि। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, तो ये हम इस चित्र में देखते हैं। यह जो है यहाँ पे, ये सप्तऋषि तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम, पूर्व, पश्चिम और ये रहा उत्तर दिशा। ठीक है, तो जो बच्ची है पूर्व उत्तर दिशा की ओर खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर खड़ी है, तो वो उस दिशा में देख रही है। ये दो सप्तऋषि के तारों के जो सामने जो ये तारा दिख रहा है, ये वो तारा, उसकी ओर देखते हुए एक सीध में उसे एक सबसे ज़्यादा चमकदार तारा दिखाई दे रहा है ना। यही ध्रुव तारा है, जो कि अपनी स्थिति नहीं बदलता और आकार में भी बड़ा होता है दूसरे तारों से और बहुत चमकदार होता है। अभी तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, जिससे हम दिशा का पता कर सकते हैं, टाइम का पता कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं पता था, तो जो तारों की सहायता से दिशा का कौन सी दिशा है उस पर हम पता कर देंगे।
तो उत्तर दिशा का जब हमें मालूम होता था तो रात्रि के समय अगर हम जा रहे हैं जंगलों में, घूम गए, कुछ हो गए, तो तारे की मदद से हम वहाँ से निकलते थे। आगे दिया गया है ग्रह। ग्रह, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है ना। पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से वह, सूर्य एक तारा है, सूर्य के प्रकाश से वह प्रकाशित होता है ना। सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। तो इसका मतलब सूर्य तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। आगे आपको और समझ में आएगा। यह चित्र बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो जो सब सूर्य के सबसे पास का ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध। उसके बाद क्या आता है? शुक्र। उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून। यहाँ बीच में आप एक देख रहे होंगे पट्टी, तो ये कहलाती है क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। आपने शक्तिमान देखे होंगे। शक्तिमान में शक्तिमान जाता है अंतरिक्ष में और बहुत सारे पत्थर होते हैं, उसके बीच से निकलते हुआ जाता है ना। तो उस तरह के पत्थरों का, छोटे छोटे ग्रहों का समूह है ये पट्टी, ठीक है। इसे क्षुद्र पट्टी कहते हैं। तो ये जो चित्र है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी की स्थिति अंतरिक्ष में क्या है ना, सौर मंडल में क्या है, सूर्य से कितना पास है, दूर है ना। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे पूरे ग्रहों के बारे में बताया गया है कि क्या उसकी परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं और जो घूर्णन है कितना है। परिक्रमण मतलब जो क्या होता है, जो ये सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, है ना, कितना दिन लगता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना, अपने ही अप, अप, अपने ही धुरी पर उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसे हम घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है यहाँ पे डिटेल कि कौन से ग्रह को कितना दिन लगता है। बुध के बारे में, शुक्र के बारे में हम 2-3 चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बुध को जो है बुध को है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन लगते हैं और अपनी अक्ष पर घूर्णन में 29 दिन लगते हैं। सूर्य को शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन में 243 दिन लगते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 365 दिन लगते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन में 1 दिन लगता है और चंद्रमा की संख्या 1 है। और मंगल, अभी आजकल मंगल बहुत प्रचलन में चल रहा है, उसका नाम बहुत प्रचलन में चल रहा है। इलॉन मस्क ने मंगल में जो इंसानों की बस्ती है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मंगल के बारे में जानते हैं कि मंगल को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन में 1 दिन लगता है और चंद्रमा की संख्या 2 है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति में सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि में हम देखते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 29 साल 5 महीने लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53, इसमें भी 53 है। ठीक है, 53 है। उसके बाद हम देखते हैं, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। 7वां है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में यूरेनस को 84 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या यहाँ लगभग 27 है। नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 164 साल लगते हैं नेपच्यून को, और अपने अक्ष पर घूर्णन में से 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या 13 है। ठीक है, ये सौरमंडल की इस चित्र में ये जो यहाँ तक का एरिया है, इनमें जो ग्रह आते हैं उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये जो ग्रह हैं इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आप इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ना, उस यानी एक नदी समझ लीजिए, एक बंटवारे वाली नदी है इनकी, कि आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह के बॉर्डर्स हैं। तो हम आगे देखते हैं। आगे अब बताया गया है कि अब सौरमंडल जो डिटेलिंग है उसकी किसे किसे कहते हैं, है ना, आगे क्या बताया गया है, ठीक है, वो हम अब समझते हैं। सौरमंडल सबसे पहला है सौरमंडल, है ना। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसके मुखिया सूर्य हैं। आगे हम देखेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें यानी उसकी प्रकाश ऊष्मा यानी जो हमारे शरीर के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी प्रतीत होती है ज़्यादा हमें, जिससे हम जल नहीं पाते हैं ना। ये दूरी अगर ये नज़दीक जितने हम अगर जितना ज़्यादा हम नज़दीक होते सूर्य के, ये सूर्य पृथ्वी की दूरी एकदम पास में होती, तो जो हम यहाँ पे हैं जिंदा नहीं रह पाती। इतनी ऊष्मा को सहन करने वाली प्रवृत्ति हम में नहीं है, ना पृथ्वी में किसी दूसरे प्राणी की है, ना पेड़ पौधे की है ना। ठीक है, आगे हम देखेंगे ग्रह, है ना। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, आगे के पैराग्राफ देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने गैस कहे जा सकते हैं, है ना।
ये जो तारीख है ये अगस्त 2006 वो याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अपना ये जो टॉपिक है जल्दी जल्दी कवर करेंगे, है ना। यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, है ना। चंद्रमा के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रोचक तथ्य में यहाँ पे लिखा गया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के द्वारा ग्रहों से टूटकर अलग होते हैं। आगे हम देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो डायनासोर थे उल्का पिंड गिरने के बाद ही उनका समापन हुआ, है ना। तो जो दुष्प्रभाव हुआ उल्का पिंड गिरने से, तो वातावरण में बहुत सारी गैसें उत्पन्न हुई, है ना, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो वे इस स्थिति में जीवन यापन अपना नहीं कर सके और वे विलुप्त हो गए, है ना। तो इसमें आगे दिया गया है आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भाग में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा।
आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, इस पेज में हमें क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है ना। ये जो चित्र है आप हमको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हम कहाँ हैं, है ना। एक लड़की का चित्र दिया है। आप अपनी कल्पना कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमसे पृथ्वी के बाद सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड, है ना। हम पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी के अंदर आती है, सौरमंडल के अंदर आती है। सौरमंडल किसके अंदर आता है, आकाशगंगा के अंदर आता है। और ये पूरा आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंदर आता है। ठीक है, इसमें आगे क्वेश्चन वगैरह भी हैं, है ना, आप इसे देख सकते हैं। अब ये इस अध्याय का तो जो आप इसे देख सकते हैं, इस अध्याय में जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पूरा कवर कर दिया है ना। जिस तरह तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमने पढ़ा था किस ग्रह को माना जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है, हमारी पृथ्वी, है ना। हमारी पृथ्वी सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना। हमारा नंबर है 7972270397। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @dream_is officer। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसी नाम पर हमारा इंस्टाग्राम में आईडी भी है। हमारे पेड क्लासेस हैं और हम उसमें ऑल एनसीईआरटी की बुक्स, ऑल रेफरेंस बुक्स, ऑल सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल करते हैं। ठीक है, हमारा एम है आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करना। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, है ना, हमारे इंस्टाग्राम में हमारे स्टूडेंट का फीडबैक वगैरह हैं। ओके गाइस, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।